अजमेर में कुछ दिन पहले रामगंज थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं के गोदाम पर छापा मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हालांकि पुलिस को भी इस मामले के मास्टरमाइंड का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन नशीली दवाएं कौन के निर्धारित स्थान पर पहुंचाने वाले आरोपी को शुक्रवार को सुबह एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। वहीं आरोपी ने कहा कि वह भागते भागते थक गया था, इसलिए वह खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंद्रा है, श्याम मुंद्रा के लिए वो काम करता था और काफी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंद्रा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की। इसकी मेन भूमिका क्या थी सर इस मामले में? ये जो श्याम मुंद्रा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहां से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं और दूसरी ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहां सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था और उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे ये सप्लाई करता था। इसको इसकी पूरे मामले की जानकारी थी कि इसको पूरे मामले की जानकारी थी और इसमें से जो माल एन वक्त पे सप्लाई नहीं होता था और कुछ माल बच जाता था या ऑर्डर नहीं होने पर ये जो माल है वो कई बार अपने घर में भी ये उसको रखता था, जिसको बाद में 1, 2, 4, 5 दिन के में ऑर्डर मिलने पे सप्लाई किया जाता था। और भी कोई साथ इस मामले में साथ? इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। जिसने माल सप्लाई किया वो है, और जो जयपुर की जो फर्म है रमैया एंटरप्राइजेज, वो वहां से फरार है। उसकी वहां बिल्कुल सबसे ज्यादा भूमिका उसकी स्पष्ट नजर आ रही है। इसके बारे में भी गंभीर रूप से तफ्तीश की जाएगी और आगे जो भी इस प्रकरण में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने कहा कि नशीली दवाओं के मामले में दवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला साजिद भी नामजद आरोपी है। आरोपी ई रिक्शा चालक है और वह अपने ई रिक्शा के जरिए ही दवाओं को कार्टून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। वहीं आरोपी ने इस संबंध में अपना जुर्म कबूल लिया है। कई बार माल बेचने पर व्यवसाय अपने घर के लिए ले जाया करता था। इस मामले में पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए उसके पिता से भी पूछताछ की थी, लेकिन उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंद्रा की तलाश में पुलिस संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। कुमावत ने कहा कि जल्द इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड मुंद्रा भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अजमेर से किशोर सिंह सोलंकी, ईटीवी भारत।